नमस्कार। उत्तम सर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बाबू, हम लोग क्षेत्रमिति के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को आप लोगों के सामने आप लोगों को हमेशा से बता रहे हैं और क्षेत्रमिति में आप लोग हमारे इससे पहले वीडियो में आप लोग आयत, वर्ग, त्रिभुज, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग बहुत ही अच्छा तरीका से समझ चुके होंगे और हम उन चीज़ों को और भी आगे अप लेवल में बताते रहेंगे। लेकिन अभी पहले हम चाहते हैं कि जो हमारा मूलभूत ज्यामितीय आकृतियां हैं हम लोग उनके बारे में पहले जो है सो एक परिभाषा के रूप में या उनके जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं उनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। फिर हम लोग और मैथमेटिक्स में डीपली नॉलेज को भी हासिल करेंगे, है ना। तो इसी श्रृंखला में हम इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को ट्रायंगल, त्रिभुज के बारे में एक जो उसका प्रकार डिफिनेशन होता है इन सब चीजों को बता दिए थे। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को चालू करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हम आज आप लोगों को चतुर्भुज के बारे में जानकारी देंगे, है ना। मैथमेटिक्स में चतुर्भुज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन होता है और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इनसे क्वेश्चन उठाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों का जो आज का चर्चा का विषय रहेगा कि हम लोग सबसे पहले चतुर्भुज आखिर कहेंगे किसको। चूंकि इससे पहले हम लोग त्रिभुज पढ़े हैं तो त्रिभुज के बाद जो जस्ट आगे का हमारा आकृति आता है वो चतुर्भुज आता है। तो हम लोग सबसे पहले चतुर्भुज के बारे में जानते हैं कि चतुर्भुज आखिर होता क्या है ना। फिर हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे चतुर्भुज। देखिए, जिस प्रकार से हम लोग त्रिभुज को जाने थे कि इससे पहले वीडियो में हम लोग त्रिभुज को समझे थे ना कि उसमें भी शुरुआत वाला जो उसका शब्द का जो हम लोग अर्थ जाने थे तो त्रि का मतलब होता था तीन और भुज का मतलब होता था भुजा। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग पहले इसमें भी शब्द का अर्थ हम लोग समझेंगे कि चतुर्भुज आखिर क्या होता है ना। तो आप लोग अगर ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो चतुर्भुज जो है दो शब्दों से बना हुआ है ना। इस तरीका से आप ध्यान देंगे बाबू। तो चतुर्भुज दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। एक यहाँ पर आप समझ लेंगे चतुर्भुज जिसका मतलब हो जाता है चार और भुज का मतलब सभी स्टूडेंट जानते होइएगा इसका मतलब होता है भुजा। यानी ऐसा चीज जो है ना जिसमें फोर साइड्स यानी रहेगा चार यानी जिसमें भुजा से मिलकर के बना रहेगा, जिसमें चतुर्भुज का मतलब चार हो जाएगा एंड भुजा का मतलब यहाँ भुजा या साइड से समझना है आप लोगों को, है ना। तो हमारे सिंपल कहने का मतलब यह है कि चतुर्भुज हम उन चीजों को कहेंगे या वैसे आकृति को कहेंगे जिनमें हमारा कितना भुजा होना चाहिए, चार भुजा होना चाहिए, है ना। तो थोड़ा हम लोग इसका पहले परिभाषा समझ लेने का प्रयास करते हैं कि चतुर्भुज आखिर होता क्या है, किसको हम लोग कहेंगे चतुर्भुज, है ना। तो वैसा समतल आकृति, वैसा समतल आकृति, वैसा समतल आकृति जो चार, वैसा समतल आकृति जो चार भुजाओं से मिलकर बना हो, है ना। वैसा समतल आकृति जो चार भुजा से मिलकर के बना हो एवं, ये भी बात आप बोल सकते हैं बाबू, एवं बंद हो, है ना, एवं बंद हो कोमा उसे ही हम क्या कहेंगे बाबू बताइए। तो उसे ही हम चतुर्भुज कहते हैं, उसे ही हम लोग चतुर्भुज कहते हैं, उसे ही हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। आप जरा समझने का प्रयास करेंगे बाबू ये चतुर्भुज आखिर हम लोग डिफिनेशन के रूप में कैसे इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो वैसा समतल आकृति होना चाहिए। समतल का मतलब होता है बाबू जो ठोस नहीं हो, है ना। वो एकदम उसको हम लोग पेज के रूप में या, है ना, एक जैसे मान लीजिए कि ये जो आप अभी हमारे पास बोर्ड देख रहे हैं बाबू ये एकदम समतल है ना। ऊपर जो है सो उभर खावर के रूप में नहीं होगा, बस बिल्कुल प्लेन होगा, है ना। तो ये एक समतल आकृति होती है जो चार भुजा से मिलकर के बनी होती है और चार भुजा से मिलकर के बनी होगी और एवं याद रखिएगा बंद होना चाहिए, है ना।
जैसे ध्यान से हम देखिए बाबू, आप लोग को कुछ आकृतियां बताते हैं जो चतुर्भुज के एग्जाम्पल में होगा। देखिए बाबू, ये चतुर्भुज है, ये एक प्रकार का आपका क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया। क्यों ये चतुर्भुज है बाबू? क्योंकि ये चार भुजा से, देखिए चार भुजा से आप इसको जब साइड को अगर काउंट करेंगे, गिनेंगे, तो ये चार भुजा हुआ। और चार भुजा को जब इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे बाबू, तो ये आप देखेंगे कि इसमें हम कहीं से एंट्री इसमें हम नहीं कर सकते हैं, कहीं से इस फील्ड में अंदर नहीं जा सकते हैं, है ना। इसलिए इसको हम लोग बंद भी कहेंगे। तो चतुर्भुज हम लोग किसको कहेंगे? वैसा समतल आकृति, है ना, वैसा समतल आकृति जो चार भुजा से मिलकर के क्या हो, बना हो, उसको हम लोग चतुर्भुज कहेंगे। समझने में कोई दिक्कत? बाबू देखिए, ये विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे देखिए इस तरीका से ये भी एक चतुर्भुज का एग्जाम्पल हो गया आपका। उसके बाद ये भी देखिए एक एग्जाम्पल हो गया, जो भी चार भुजा से मिलकर के बना होगा वो चतुर्भुज हो जाएगा। इस तरीका से आप सारे चीज को देख सकते हैं। देखिए एक और हम आकृति अभी आप लोगों को सामने बना रहे हैं। देखिए ये वाला भी एक किसका एग्जाम्पल हो गया, चतुर्भुज का। तो ये सभी चतुर्भुज का एग्जाम्पल आप लोगों का हो गया। तो हम इतना आशा करते हैं कि आप लोग ये चित्र को समझ जाएंगे। याद रखिएगा, इसमें हम कहीं से खुला नहीं होना चाहिए, और चार भुजा से बना होगा, समतल आकृति होगा, तो उसको हम लोग चतुर्भुज कहेंगे। एक बार जल्दी से आप लोग समझ जाइए, तो इसको हम लोग चतुर्भुज कहते हैं वैसा समतल आकृति जो चार भुजाओं से मिलकर बना हो एवं क्या होना चाहिए बाबू, हो, बंद हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। अंग्रेजी में बाबू इसको क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सब देख रहे हैं, जितना भी आकृति है बाबू, ये सब का सब चतुर्भुज का एग्जाम्पल है। देखिए ये भी हुआ चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज, सब चतुर्भुज का एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा हम बाबू आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज में आप लोग एक बात और भी समझ गए होंगे कि चतुः का अर्थ होता है चार, एंड भुज का मतलब होता है भुजा, जो इसके परिभाषा से पूरा एकदम मैच खा रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। चतुर्भुज समझ गए बाबू, तो थोड़ा सा हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। इसी तरीका से हर चीजों को हम आप लोगों को बताने का प्रयास करते रहेंगे आगे। देखिए एक हम चतुर्भुज आपके सामने बाबू बना रहे हैं। देखिए ये एक चतुर्भुज का बाबू एग्जाम्पल है। आप जरा इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें चार भुजा है। तो आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे बाबू, तो जहां पर दो भुजा ये मैचिंग कर रहा है, जैसे देखिए यहाँ पर ये दो भुजा मैचिंग कर रहा है कि नहीं, है ना। तो जहां पर ये दो भुजा मैचिंग कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं ये चतुर्भुज का क्या है बताइए, शीर्ष है। जहां पर दो भुजा इनसे मिल रहा है, जैसे देखिए ये भुजा इनसे मिल रहा है, तो इसको हम लोग शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष। अंग्रेजी में इसे बाबू वर्टेक्स कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा नंबर बात कि ये वाला जो पार्ट्स बाबू देख रहे हैं, ये इसका क्या कहलाता है, साइड यानी भुजा कहलाता है। क्या कहलाएगा बाबू? ये भुजा कहलाएगा। फिर आप लोग जो यहाँ जैसे मान लीजिए कि ये वाला जो देख रहे हैं इधर से, है ना, दो भुजा मान लीजिए ऐसे मिला है, तो इसके बीच में एक कोण बना है कि नहीं, यहाँ पर कुछ ना कुछ झुकाव हुआ है ना बाबू, तो इसको, इस वाला चीज को हम लोग कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ये चतुर्भुज का कोण हो गया, ये इसके भुजा हो गया, ये इसका क्या हो गया बाबू, शीर्ष हो गया। इतना चीज समझने में कोई दिक्कत? देखे तो इस तरीका से आप अगर ध्यान देंगे बाबू, तो चतुर्भुज में हमारा चार भुजा होता है। देखिए चार भुजा, 1 2 3 4 भुजा हो जाएगा। फिर आपसे कोई पूछेगा कि चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, तो 1 2 3 एंड 4, इसमें चार कोना भी होगा। एंड इसमें शीर्ष पूछेगा आपसे कितना, तो आप इसको चार शीर्ष भी एग्जाम्पल में बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? जल्दी से आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिए। एक चतुर्भुज या कोई भी चतुर्भुज हो बाबू, उसमें चार भुजा होगा, चार कोण होगा एवं चार शीर्ष होंगे। जरा ध्यान से देख लीजिए इनको, फटाफट आप लोग देखिए। तो अब जब अगर आप लोग इतना समझ गए होंगे बाबू, तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ये सब है ना, हर चीज को हम लोग एकदम बारीकी से समझ लेते हैं, ताकि हमें कभी भी दिक्कत परेशानी नहीं हो। अब आपको जरा समझना है बाबू, देखिए ये एक चतुर्भुज है, ये एक चतुर्भुज है। पहले हम लोग इनके जो मूल कंसेप्ट है उन सब चीज को समझ लेते हैं, फिर इनके हम लोग टाइप्स पर को भी समझने का प्रयास करेंगे, है ना। देखिए ये एक चतुर्भुज है बाबू। आप ध्यान से देखेंगे तो इसके हम यहाँ जो कोई भी बाबू जहां ये मिलता है वर्टेक्स, ये इसके शीर्ष कहलाते हैं। तो इसको हम लोग नामकरण भी कर सकते हैं ऐसे करके, ए बी सी एंड डी। ये ए बी सी डी से, या एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस कुछ भी आप इसमें नाम ऐसे
लिख सकते हैं। जरा ध्यान से आपको समझना ये चीज होगा बाबू कि ये वाला जो आप भुजा देख रहे हैं, देखिए इधर से ये भुजा एंड ये भुजा, जरा आप लोग ध्यान दीजिए। हम आपको बताते हैं बाबू, ए बी एवं देखिए ए बी ये हुआ ना, इधर वाला देखिए एवं ए डी, जरा इसको देखिए। जिस आपको ध्यान से ये समझना है, जिस दो भुजा, ये यानी इधर वाला भुजा हुआ बाबू और ये वाला भी भुजा हुआ ना, तो जिस दो भुजा का एक पॉइंट अगर मैच कर रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं बाबू आसन्न भुजा, उसे हम लोग आसन्न भुजा कहते हैं। ये इसका कौन सा भुजा कहलाएगा बताइए? आसन्न भुजा है ना, इसमें ये वाला भुजा आसन्न भुजा कहलाएगा। फिर आपसे पूछेंगे बाबू, जरा देखिए ए बी हो जाएगा है ना, ए बी एवं ए बी, जरा देखिए ए बी हो गया। इधर से देखिए जो टच रहेगा आपस में, जो आपस में टच वाला रहेगा बाबू, जैसे देखिए ये भुजा और ये भुजा सटा हुआ है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या चीज, ये इसका आसन्न भुजा हो जाएगा, ए बी एंड बी सी। ये भी इसका क्या कौन सा भुजा हो जाएगा? आसन्न भुजा। फिर देखिए बाबू यहां से हम चलते हैं बी सी एवं क्या चीज, सी डी। देखिए चूंकि ये दोनों भुजा यहाँ पर एक दूसरे से टच कर रहा है, एवं है ना क्या चीज, बी सी एवं सी डी भी ये एक प्रकार का आसन्न भुजा हो जाएगा। फिर सी डी एंड ए डी, सी डी एवं देखिए सी से डी तक एवं ए से डी तक, ए डी, ये भी इसका क्या कहलाएगा? आसन्न भुजा कहलाएगा। तो जितना हम यहाँ पर बाबू भुजा का युग में लिखे हैं ना, उसको हम लोग आसन्न भुजा कहते हैं। आप ध्यान से देखिएगा तो ये इस पर आसन लगा के बैठा हुआ है ना, ये वाला देखिए इस पर आसन लगाया हुआ है, ये वाला भुजा देखिए इस पर आसन लगाया हुआ है, तो ये इसका क्या कौन सा भुजा कहलाएगा बताइए बाबू? आसन्न भुजा कहलाएगा। कोई प्रॉब्लम? इतना आप लोग जल्दी से समझने का प्रयास कीजिए। आसन्न भुजा अब हम समझते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। जिस भी भुजा का एक भी पॉइंट, जैसे देखिए इस दोनों का यहाँ पर देखिए ये पॉइंट मिला हुआ है, तो ये पॉइंट इधर वाला का भी होगा और इधर वाला का भी होगा, तो ये दोनों क्या कहलाएगा? आसन्न भुजा। जैसे यहाँ से देखिए ये भुजा हो गया, इसका यहाँ मैचिंग वाला है, इधर भी इसका मैचिंग वाला है, तो ये दोनों आसन्न भुजा कहलाएगा, है ना। ये भुजा और ये भुजा आसन्न भुजा कहलाएगा। फिर यहाँ जरा इस पॉइंट को देखिए बाबू, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा यहाँ पर क्या हो रहा है? मैचिंग कर रहा है ना, तो ये भी इसका आसन्न भुजा हो जाएगा। फिर यहाँ भी देखिए ये वाला भुजा इधर मिल रहा है, ये वाला भुजा यहाँ से इधर मिल रहा है, तो ये दोनों कौन भुजा हो जाएगा? आसन्न भुजा हो जाएगा। सर जाइए ना, आप हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ओके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि इतना आप लोग समझ लीजिएगा। ए बी एंड ए डी, ध्यान से देख लीजिए, ए बी और ए डी, इधर वाला जो है भुजा, ये भुजा क्या कहलाएगा? आसन्न भुजा कहलाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अब जरा आसन्न भुजा आप समझ गए, तो आसन्न कोण को भी समझ आए कि इसमें कौन आसन्न कोण है। जरा देखिए ये वाला कोण, ये कोण है ना, और ये वाला कोण देखिए, ये कोण और ये कोण, कोण ए एवं कोण बी। देखिए बाबू आसन्न का मतलब होता है जो एक ही रेखा पर देखिए ये दोनों है ना बना हुआ, तो ये दोनों कोण आसन्न कोण कहलाएगा, है ना। ये ए एवं बी आसन्न कोण है। फिर हम लोग चलते हैं बी और सी भी क्या हो जाएगा बताइए? कोण बी एवं कोण सी भी आसन्न कोण हो जाएगा। फिर कोण सी एवं कोण डी, जो लगातार जैसे एक ए बी के साथ हो गया, फिर बी एंड सी के साथ हो गया, है ना। सी एवं कोण डी, ये भी आसन्न कोण होगा। कोण डी एवं कोण ए, ये दोनों कौन सा हो जाएगा? ये देखिए ये जितना भी हम अभी युग में लिखे ना बाबू, ये कोण का, ये सभी इसका आसन्न कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाएगा? आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल, है ना, या इसको भी हम लोग कह सकते हैं एडजेसेंट साइड है। ये आसन्न भुजा हो गया और ये इसका आसन्न कोण हो गया। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। आसन्न भुजा और आसन्न कोण हम लोग चतुर्भुज में किसको कहेंगे? इसको जरा देख लीजिए, है ना। जो लगातार में आप लोगों को बाबू भुजा मिलेगा, जैसे हम देखें कोई भी लगातार, जैसे आपको बता दें, जैसे ये भुजा और ये भुजा कौन हो गया? आसन्न हो गया। ये वाला भुजा इधर और ये वाला भुजा इधर, ये दोनों आसन्न भुजा हो जाएगा। फिर ये वाला भुजा बाबू और ये वाला भुजा क्या हो जाएगा? आसन्न भुजा हो जाएगा। मतलब जो भी बाबू कहीं ना कहीं पर टच किया हुआ एक दूसरे को, वो आसन्न
भुजा हो जाएगा। और उसी के साथे साथे जो बाबू कोण बना हुआ है, इस कोण को हम लोग कहेंगे, देखिए कौन कौन है ये सब हो जाएगा। इसका कौन सा कोण? आसन्न कोण हो जाएगा। जैसे आपसे कोई पूछेगा, लगातार वाला पूछेगा, जैसे कोण बी और कोण सी, बताइए कौन सा होगा? आसन्न कोण होगा। फिर आपको पूछेगा कोण बी और सी आसन्न कोण, सी और डी बताइए आसन्न कोण, डी और ए बताइए आसन्न कोण, ए और बी बताइए आसन्न कोण, है ना। इतना समझने में आपको कोई दिक्कत होगा बाबू? देखिए आसन्न कोण किसको कहेंगे एंड आसन्न भुजा हम लोग किसको कहेंगे। हमको लग रहा है बाबू कि अब आप लोग अच्छा तरीका से इतना बात समझ गए होंगे आसन्न भुजा के बारे में एंड आसन्न कोण के बारे में। कोई दिक्कत? बढ़िया से सब चीज को सीख लीजिए बाबू, एकदम बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा से सीख जाइएगा तो एकदम मैथ में पूरा रुचि जग जाएगा, तब फिर कहिएगा बाप रे सर एकदम तो बढ़िया हम समझ रहे हो। चलिए, ये आसन्न भुजा और आसन्न कोण के भी बारे में आप लोग समझ चुके हैं। थोड़ा सा बाबू हम आगे बढ़ते हैं इसी को लेकर के। अब आप लोगों के मन में ये विचार आता होगा कि बाप रे बाप, ये मास्टर तो लगातार वाला को बता दिया, इसे ई कोना से ई कोना को हम आसन्न कोना कहेंगे, बी से सी कहेगा वो आसन्न कोना, ई से सब आसन्न कोना होगा। लेकिन इसमें तो सर अगर मान लीजिए हम लगातार नहीं लेंगे, है ना, उल्टा पुल्टा वाला कोण ले लेंगे, जैसे ए से सी का ले लेंगे और बी से डी ले लेंगे, है ना, तो ये कौन हो जाएगा? जैसे आपसे कहा जाएगा कि इस चित्र को जरा देखिए, कोण ए एवं कोण सी एवं कोण बी एवं कोण डी, उल्टा पुल्टा वाला जरा कोण देखिए बाबू, है ना। ये उल्टा पुल्टा वाला कोण को देखिए, ए का सी कौन सा कोण कहलाएगा? ए और सी कौन सा कोण कहलाएगा बताइए? या बी एंड डी होगा तो वो कौन सा कोण होगा? तो इसको हम लोग कहते हैं बाबू, आप लोग जरा ध्यान रखिएगा, इसका देखिए ध्यान से, इसका मुख इधर की ओर है, उसका भी मुख इधर की ओर ही है, इसका भी मुख इसके साइड से है। अगर मान लीजिए इससे देखेगा तो वो क्या होगा? उसको देखेगा, वो उसको देखेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं सम्मुख कोण। कौन सा कोण कहते हैं बाबू? हो सम्मुख, मतलब जिसका मुख एक समान है, सम्मुख कोण। ये इसका कौन सा कोण होगा? सम्मुख कोण, क्योंकि उसका मुख एक तरफ जो है तो इसको हम लोग सम्मुख कोण कहेंगे। कोण ए और कोण सी सम्मुख कोण हो जाएगा, कोण बी एंड कोण डी भी कौन सा कोण हो जाएगा? सम्मुख कोण हो जाएगा। समझने में कोई प्रॉब्लम? अब इसमें बाबू आपको ध्यान देना है, एक सम्मुख जैसे उसमें हम लोग पढ़े आसन्न कोण भी होता है एंड आसन्न भुजा भी होता है, फिर उसी तरीका से सम्मुख कोण भी होता है एंड सम्मुख भुजा भी होता है। तो देखिए आप जरा ध्यान से देखेंगे बाबू, ए और डी को देखिए, ए डी एवं ए डी, देख रहे हैं ना इस चित्र में, जरा ए से डी को देखिए, ए डी है ना, ये ए डी, ये वाला भुजा, और नीचे भी भुजा है बाबू, तो उसको हम लोग बी सी कहते हैं, ए डी एवं बी सी, है ना। ए डी एवं बी सी मतलब सामने सामने वाला आपको बात करना है। फिर ए बी एंड डी सी, ए बी एवं क्या चीज बाबू? सी डी, है ना, ए बी एवं सी डी। ये वाला भुजा को जरा देखिए, इसका भी आप देखेगा तो सामने सामने मुख है, इसको भी हम लोग कहते हैं सम्मुख भुजा। इसको हम लोग कौन सा भुजा कहेंगे बाबू? सम्मुख भुजा कहेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग सम्मुख कोण भी और सम्मुख भुजा भी आप लोग सीख चुके हैं, है ना। सम्मुख कोण हम लोग किसको कहेंगे? जिसका मुख एक तरफ हो। देखिए कोण ए कोण सी के मुख एक समान है, मतलब इधर से देखेगा तो वो भी उधर से देखेगा, तो मुख एक तरफ हो गया दोनों का, तो सम्मुख कोण हो गया, है ना। ए वाला दिखेगा सी वाला के संगे, सी वाला देखेगा डी वाला के संगे, तो इसका नाम हो जाता है सम्मुख कोण, है ना। ये भी देखिए सम्मुख भुजा हो गया, ए से ए डी एवं बी सी, ए डी ऊपर वाला, बी सी ये सामने सामने वाला हो गया, चूंकि सामने सामने रहेगा तभी ना दिखेगा, तो ये सम्मुख कोण हो गया। कोई दिक्कत? आसन्न भुजा, आसन्न कोण, सम्मुख भुजा एंड सम्मुख कोण आप लोग सीख चुके हैं इतना। कोई दिक्कत चतुर्भुज में ये सब बात आपको समझने में कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं ना होगी। थोड़ा सा चलिए बाबू हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। अब इसको हम लोग अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे बाबू इतना चीज जब आप लोग समझ गए तो हम इस चित्र को जरा सा मिटा लेते हैं, नहीं तो कहिएगा कि सर आप तो एक के चित्र पर लेके पूरा बता रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि एगो हम चतुर्भुज ये लेते हैं, ये देखिए ये भी एक चतुर्भुज है। क्यों चतुर्भुज है बाबू? क्योंकि क्लोज है। इसे हम लोग मान लेते हैं एक्स वाई जेड ए, मान लीजिए, है ना, एक चतुर्भुज हम ले लिए हैं।
है ना, नहीं तो बड़ा वाला मान लीजिए मानते हैं, तो बड़ा अक्षर में कैपिटल लेटर में PQRS इतना। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो इसमें अगर हम कोई रेखा मान लीजिए कोना कोनी ऐसे खींच देंगे इस तरीका से, ऐसे अगर हम कोई कोना कोनी इसमें रेखा खींच दे बाबू, तो इसको ना विकर्ण कहा जाता है। PR एवं QS इस चतुर्भुज का क्या है, इस चतुर्भुज का विकर्ण है। क्या है बाबू, विकर्ण है। समझने में कोई दिक्कत? चतुर्भुज में आपको ध्यान से याद रखना है कि दो विकर्ण भी हो जाएगा। कोई समझने में दिक्कत आपको? तो चतुर्भुज में आप लोग पहले परिभाषा जाने हैं, आसन भुजा आसन कोण को जाने हैं, सम्मुख भुजा सम्मुख कोण किसको कहेंगे इसको जाने हैं, एवं ये वाला देखिए दो, इसका क्या कहलाएगा बताइए, विकर्ण कहलाएगा। तो समझ रहे हैं कि नहीं? इतना बात समझे? कितना एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होंगे बताइए? एक चतुर्भुज में पूरा का पूरा जो चतुर्भुज होगा उसमें कितना विकर्ण होगा, बता दो कितना विकर्ण होगा? तो इसमें दो विकर्ण हो जाएगा। एक देखिए इस कोना से इस कोना को मैचिंग करवाएंगे, ये विकर्ण, फिर इधर वाला जो है ये भी इसके विकर्ण डायगोनल कहलाएगा। समझने में कोई भी प्रॉब्लम बाबू? अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और जरा इस चीज को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं आगे कि आखिर क्या होगा, है ना। मस्ती से इनको समझते चलिए। चतुर्भुज में जैसे आप लोग इतना चीज समझ गए बाबू, तो अब चलिए हम लोग चलते हैं चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार यानी इसके टाइप्स कितने होंगे, कितने टाइप्स के चतुर्भुज होते हैं। मैथमेटिक्स में जो है जनरली आप लोग कितने प्रकार के चतुर्भुज को देखते हैं। तो हम लोग बाबू विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज लगभग 5 या 6 हम लोग चतुर्भुज को देखते हैं। तो इसके आप लोग जानते होंगे, फर्स्ट चतुर्भुज में बाबू आप लोगों का जानते होंगे आयत, आयत भी चतुर्भुज होता है। दूसरा क्या होता है बताइए, वर्ग। तीसरा आयत वर्ग। तीसरा होता है बाबू समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। चौथा होता है बाबू समचतुर्भुज, चौथा समचतुर्भुज। पांचवा होता है बाबू समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। फिर और एक छठा होता है बाबू, आप लोग इसको भी याद कर सकते हैं, पतंग के तरह एक चतुर्भुज होता है, पतंग चतुर्भुज। तो इतने टाइप्स के आप चतुर्भुज को जनरली मैथमेटिक्स में देख सकते हैं। कौन कौन देखेंगे? आयत को देख सकते हैं, वर्ग होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज होता है एंड पतंग चतुर्भुज होता है। समझने में आपको कोई दिक्कत होगा बताइए? तो आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पतंग चतुर्भुज होता है। इतने प्रकार के आप चतुर्भुज को जो है सो समझ सकते हैं। इतने तरह के चतुर्भुज होते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा बाबू आपको, है ना। तो इतने तरीके का चतुर्भुज को आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कर लीजिए, है ना। अब जरा चलिए कि हम लोग देखते हैं कि भाई इसको हम ब्रीफली समझने का पूरा प्रयास करते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए आयत जो है एक प्रकार का इस तरीका से बना हुआ चतुर्भुज होता है। देखिए ये एक आयत हो गया, है ना। कहेंगे सर ये क्या अब हुआ? आयत का मतलब होता है बाबू ऐसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने का ये भुजा ये इस भुजा के, ये भुजा इस भुजा के अगर बराबर होता है तो उसको हम लोग कह देते हैं आयत। क्या कहते हैं बताइए? आयत। ये हो गया आयत। इसका ना प्रत्येक कोण बाबू 90 डिग्री का ऐसे होता है। ये वाला कितने डिग्री का होता है? इसमें 90 डिग्री का होता है। और इसका क्षेत्रफल अगर आप लोगों से कोई पूछेगा आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुने हो जाता है बाबू क्या चीज? चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? तो लंबाई गुने चौड़ाई।
इसका बाबू बड़ा सुंदर एक परिमाप भी होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी इसका परिमाप हो जाएगा। इसका विकर्ण पूछेगा तो रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर इसका विकर्ण हो जाता है। ये हो जाता है बाबू क्षेत्रफल, ये इसका क्षेत्रफल, ये इसका परिमाप और ये इसका विकर्ण हो जाता है। इसका आयत का, आयत में 3 बात आपको याद रखना है। आयत का क्षेत्रफल पूछेगा तो लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का परिमाप पूछेगा तो 2 इंटू एल प्लस बी, आयत का विकर्ण पूछेगा तो एल स्क्वायर जोड़ रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आप आयत में जो है सो इतना बात समझ गए है ना। आयत हम लोग किसको कहेंगे? वैसा चतुर्भुज, ये भी एक प्रकार का बाबू चतुर्भुज है, जिसका आमने सामने का जो ये भुजा है वो क्या होगा? बराबर होगा, है ना। आमने सामने का भुजा बराबर होगा और प्रत्येक कोण बाबू 90 डिग्री का होगा, उसको हम लोग आयत कहेंगे। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होगा, परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी होगा, विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आयत था। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं चतुर्भुज के बारे में, इसमें वर्ग, सॉरी, अब हम लोग वर्ग देखते हैं कि क्या होता है। देखिए बाबू, दूसरा नंबर आता है वर्ग। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है ना बाबू साहब, देखिए ये वर्ग है। वर्ग में ना चारों का चारों भुजा जो देखते हैं वो इक्वल होता है, सब भुजा। यहां आप मान लीजिए इसको हम एक नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। तो अगर आप इस चारों भुजा को देखिएगा ना वर्ग में, तो वर्ग चारों का चारों भुजा बराबर हो जाता है। इसका प्रत्येक कोण भी बाबू 90 डिग्री का होता है। ऐसे ये प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। फिर आपसे पूछेगा इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप लोग बोल दीजिएगा ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। परिमाप क्या होता है बताओ बाबू? इसका परिमाप होता है 4 गुने 1 भुजा। एंड विकर्ण क्या होता है बताओ? इसका विकर्ण होता है बाबू आपका 2 रूट ए, है ना, यानी रूट अंडर, सॉरी उल्टा हम लिख दिए, ए रूट 2 होगा। भुजा रूट 2 होता है इसका, ए रूट 2, है ना। तो ये आपका वर्ग का हो गया बाबू। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4, या वर्ग का विकर्ण हो जाएगा आपका ए रूट 2। कोई समझने में दिक्कत? यानी भुजा रूट अंडर 2 हो जाएगा। तो इस तरीका से आप वर्ग को समझ सकते हैं कि वर्ग हम लोग किसको कहेंगे। तो वर्ग हो जाएगा बाबू कि ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों का चारों भुजा क्या हो? बराबर हो, एंड उसका प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का होता है, तो उसको हम लोग चतुर्भुज कहेंगे। इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो भुजा स्क्वायर बोलना है, परिमाप पूछेगा तो 4a बोलना है, विकर्ण पूछेगा तो भुजा रूट 2 बोलना है। समझने में कोई परेशानी होगा बाबू? ये वर्ग के बारे में हो गया। वर्ग से थोड़ा बाद तीसरा नंबर पर आता है बाबू समांतर चतुर्भुज। बड़ा सुंदर है, देखिए एक हम चतुर्भुज का चित्र बना रहे हैं बाबू। आज हम लोग ना इसको ब्रीफली समझ लेते हैं छोटे छोटे मोटे तौर पर, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इनको बहुत ही मस्त तरीका से, यानी एक एक पर, वैसे आयत वर्ग पर आप लोग देख चुके हैं, और हम लोग इस पर भी क्या करेंगे कि और हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। समांतर चतुर्भुज में बाबू क्या होता है, मान लीजिए इसको मानते हैं समांतर चतुर्भुज, है ना। तो समांतर चतुर्भुज में ये भुजा इसके समांतर होता है और ये भुजा इसके, इस दोनों के समांतर। देखिए ये वाला दोनों भुजा इसके समांतर होगा, एंड ये भुजा दोनों जो है इसके समांतर हो जाएगा, है ना। चलिए, तो ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में ये वाला देख रहे हैं, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। अब ये बताएं, इसको हम लोग सम्मुख कोण कहते हैं। ये भुजा इसके, ये कोण इसके बराबर हो जाता है ना। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है बाबू, ये आयत के ही समान होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। परिमाप अगर आपसे पूछेगा बाबू तो वो भी इसके ही समान होता है, 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा, है ना। या इसको आप क्या करेंगे, 2 त्रिभुज में भी बांट करके, जैसे इस त्रिभुज में भी बांट करके बाबू आप इसका एरिया निकाल करके और इसका एरिया निकाल करके आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। क्षेत्रफल परिमाप इस तरीका से भी इसका निकल जाएगा, कोई परेशानी समांतर चतुर्भुज में। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बाबू। समांतर चतुर्भुज के बाद हम लोग देखते हैं सम चतुर्भुज क्या होता है। देखिए बड़ा सुंदर इसका बाबू चित्र होता है। देखिए ये सम चतुर्भुज हो गया। सम चतुर्भुज का भी वर्ग के समान ही चारों का चारों भुजा इक्वल होगा। ये देखिए चारों भुजा जो है ये इक्वल होगा, जितना को ये उतना ही सब भुजा बराबर होगा इसका। लेकिन वर्ग में और चतुर्भुज में बाबू यही अंतर हो, सम चतुर्भुज में ये होता है कि इसका 90 डिग्री ये नहीं होगा, ये वाला कोना जो होता है ये 90 डिग्री नहीं होता है। सम चतुर्भुज का बाबू अगर आपसे क्षेत्रफल कोई पूछता है तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2 हो जाएगा। देखिए इसका D1 का मतलब पहला विकर्ण,
एंड D2 का मतलब हो जाता है दूसरा विकर्ण। ये हो गया D1, ये इसका हो जाएगा D2। कोई दिक्कत? इतना चीज। तो ये इसका परिमाप पूछेगा बाबू, ये हो गया इसका क्षेत्रफल। क्या हो गया? क्षेत्रफल। ये इसका हो जाएगा परिमाप। परिमाप इसका क्या होगा बाबू? जैसे इसका सब हो जाता है, चूंकि बराबर ही होता है, ये ए, ये भी ए, ये भी ए, सब बराबर होता है बाबू। तो ये इसका 4 आप कर दीजिएगा, तो ये भी बराबर हो जाएगा परिमाप। अब इसका बाबू भुजा भी पूछा जाता है, समचतुर्भुज का भुजा बताओ। तो इसका हो जाता है 1/2 इंटू रूट अंडर D1 के होल स्क्वायर प्लस D2 के होल स्क्वायर। इसका इस पर आप बना सकते हैं। तो ये था आपका समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज का चारों भुजा वर्ग के तरह बराबर होता है। कोई दिक्कत? समचतुर्भुज के बाद एक बहुत सुंदर चतुर्भुज आता है बाबू, समलंब, है ना। इसका पहले आप लोग आकृति देखिए, तब हम इसको बताते हैं। समलंब चतुर्भुज हम लोग किसको कहेंगे? देखिए इसका आकृति बड़ा सुंदर बनता है, एगो छोट तो एगो बड़ा, इस तरीका से। देखिए ये समलंब चतुर्भुज हो गया। कौन सा चतुर्भुज? समलंब। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें दो भुजा का जो युग्म होगा वो बराबर हो, मतलब समांतर होगा, है ना, और दो भुजा का युग्म होगा जो अगर ऊपर बढ़ाएंगे तो काट देगा। तो ये समलंब कहलाता है। समलंब में ये इसका पहला ऊंचाई कहलाता है और ये इसका दूसरा ऊंचाई कहलाता है। ये हो गया H1, सॉरी इसको हाँ आप लोग H1 H2 कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका ए समांतर भुजा हो जाता है और ये इसका ऊंचाई हो जाता है। इसका क्षेत्रफल अगर आपसे कोई पूछता है समलंब का क्षेत्रफल, तो 1/2 इंटू ए जोड़ बी इंटू एच हो जाता है। ये ऊंचाई इसका हो जाएगा। परिमाप पूछेगा, इसमें बाबू चारों भुजा का योग हम लोग देते हैं। चारों भुजा का योग, चारों भुजा का योग। इतना आप लोग समलंब के भी बारे में समझ गए। पतंग चतुर्भुज बाबू कोई खास नहीं होता है, ये पतंग के तरह होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे पतंग किस तरीका से रहता है, इस तरीका से। इसका दो भुजा एक जैसा, दो भुजा इधर वाला एक जैसा रहता है। ये ना पतंग, इसमें हम लोग ऐसे लगा देते हैं, एकदम यहाँ पर एकदम उड़ाते रहते थे बचपन में हम लोग। क्या? तो पतंग चतुर्भुज कोई विशेष नहीं होगा बाबू। आयत समझे, वर्ग समझ गए। तो आज हम लोग बहुत, चूंकि लॉन्ग हो जाएगा बाबू। ये अभी देखिए, ये तो एक हम बताए हैं कि एक इसमें ब्रीफ जानकारी हम दिए हैं, लेकिन ये बहुत लॉन्ग चैप्टर है ना। इसमें एक आप आयत के बारे में देखेंगे तो बहुत ज्यादा इनमें कंसेप्ट होता है, जिसको हम आप लोगों को अगले वीडियो में हर चीज के बारे में आप लोगों को डीपली हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज आप लोग इनको समझ लीजिए इतना। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये क्लास पसंद आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद। जल्दी से इनको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।